गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ध्यान रखिए भी सही। कुछ समय की बात है, मतलब जैसे आपने देखा था ना कि सेकंड वेव आया था तो थोड़ा सा पीक गया, फिर डाउन हो गया, फिर सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। तो ये भी थोड़े समय के बाद नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अभी हमको सावधानी बरतनी होगी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊं आपको मैं कि आप में से कई लोग जो है शायद से इस बात को बड़ा गौर नहीं करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्चुअल में काम करता है। ठीक है। मैं कई बार ये बातें क्लास में कहता भी हूँ और बताता भी होता हूँ अलग अलग सेशन में कि हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो देखता है तो कहाँ से देखता है? वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे जो चेतन मस्तिष्क, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसके थ्रू देखता है वो। देखिए ऐसे, जैसे आपने एक बड़ा पानी का जहाज देखा होगा। आपने बड़ा पानी का जहाज जो समुद्र के अंदर चलता है ना, हम देखते हैं एक बड़ा सा जहाज समुद्र, जैसे टाइटैनिक था, ऐसे बड़ा समुद्र में जो जहाज चलता है पानी में, वो जहाज पता है कैसे चलता है? उस जहाज में होते हैं जहाज के कैप्टन। ठीक है। कैप्टन जो होता है उसका डेक ऐसा होता है कि कैप्टन को समुद्र का पूरा नजारा दिखाई पड़ता है। कैप्टन को पूरा दिखाई पड़ता है कि आसपास क्या चल रहा है, आगे हम कहां बढ़ रहे हैं, वो कैप्टन को दिखाई पड़ता है। लेकिन कैप्टन जो है, कैप्टन के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उस आदमी के पास में होता है जो कैप्टन का सहयोगी होता है, जो वाइस कैप्टन होता है, जो जहाज के निचले फ्लोर पर, जहाज में एक नीचे फ्लोर होता है जहां पर तमाम मशीनें लगी होती हैं, तमाम जो है जहाज को चलाने वाली मोटर्स लगी होती है, वहां पर वो उसका अपना केबिन वहां पर होता है। अब उसके केबिन में क्या होता है, उसको कुछ दिखता नहीं है क्योंकि वो नीचे होता है। हालांकि आजकल के जो मॉडर्न जहाज है उनमें कंप्यूटराइज स्क्रीन, कैमरा, जैसे बाहर कैमरा होता है तो कैमरे का स्क्रीन वहां दिखाई पड़ता है, परंतु कैमरे से देखना और एक्चुअली में जहाज से बाहर देखना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है। मतलब कैमरे से देखकर हम उतना डेप्थ का अंदाजा नहीं लगा पाते जितना हम जो है वो 3D इमेज बाहर देख के, रियल में देखकर लगा सकते हैं। तो जहाज के जो निचले तले पर जो वाइस कैप्टन बैठा होता है, वो अपने कैप्टन के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। कैप्टन जब वहां पे कुछ व्हील मूव करता है, कोई इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो इंस्ट्रक्शन सीधा नीचे पहुंचता है और नीचे प्रेजेंट वाइस कैप्टन उसको जो है वो जहाज को जो है वो मूव करवाता है। जैसे कि कैप्टन ने बोला कि यहां से 1 किलोमीटर दूरी पर, या जो है समुद्र में तो क्या दूर तक दिखाई पड़ता है, तो कैप्टन ने देखा, अपने बाइनोकुलर से देखा और आसपास देखा कि भाई आगे जो है वो कुछ बर्फीली चट्टानें प्रेजेंट है, तो हमारे जहाज को हमें जो है वो 5 डिग्री नॉर्थ की ओर मोड़ना होगा। ठीक है। कैप्टन ने बोला। अब उसने बोला कि आगे बर्फीली चट्टानें, जहाज को 5 डिग्री नॉर्थ की ओर मोड़ना होगा, तो नीचे बैठे हुए बेसमेंट में बैठे हुए वाइस कैप्टन ने जहाज को 5 डिग्री नॉर्थ की ओर मोड़ दिया। ठीक है। जहाज मुड़ गया। ठीक है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर कैप्टन ने बोला कि भाई सामने जो है वो हमको एक कोस्ट दिखाई पड़ रहा है, समुद्र का किनारा दिखाई पड़ रहा है और हमें यहीं पर जाना है, तो जहाज की स्पीड को जो है वो 40 माइल्स से घटा दिया जाए और जहाज को 61 डिग्री साउथ की ओर मोड़ दिया जाए। तो उसने वही काम किया। नीचे वाले वाइस कैप्टन ने क्या किया, उसने कहा कि हमारा कैप्टन बोल रहा है कि जहाज की स्पीड कम करो, 60 डिग्री जो है वो साउथ की ओर को मोड़ दो। ठीक है। मोड़ दिया। जहाज फाइनली अपने गंतव्य तक पहुंच गया, जगह तक पहुंच गया जहाज। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि उस वाइस कैप्टन को ने देखा भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, सिर्फ कैप्टन बोलता गया, वो उसको स्टोर करता चला गया। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे 95% काम करता है। बिलीव मी, सबकॉन्शियस माइंड ही जो है मेन रूप से, मुख्य रूप से काम करता है और ये सबकॉन्शियस माइंड है हमारे बहुत सारे डिसीजन को प्रभावित करता है। ठीक है। हम कोई भी डिसीजन जो लेते हैं, उस डिसीजन को लेने के पीछे हम वक्त मांगते हैं सामने वाले से बोलते हैं भाई 2 दिन का वक्त तो हम सोच के बताएंगे आपके। तो उस दौरान हम लोगों से डिस्कस करते हैं, लेकिन उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक निर्णय अंदर से ले चुका होता है। आप कभी देखना, कोई भी चीज होती है तो आपका अंदर से एक मन कहता है कि नहीं यार नहीं करते, मन कहता है मत करो, मन कहता है कर लो। ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमको इंस्ट्रक्शन देता है, उठ के डायरेक्शन देता है हमको, लेकिन उसके जो डायरेक्शन होते हैं वो आपके परसेप्शन पर बेस्ड होते हैं कि आपने पहले क्या देखा, पहले क्या बताया। जैसे कि जो जहाज के नीचे वाला वाइस कैप्टन है, उसको तो कुछ देखा ही नहीं उसने, तो उसको जो बाहर से फीड किया गया वो फीड होता चला गया उसमें। इसीलिए
मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जब आप अपने बारे में नेगेटिव बात कहते हैं, अपने आप को आप जो है वो सोचते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपके लिए बहुत कठिन है, आपकी परिस्थिति गड़बड़ है, आपके साथ ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस यदि आप अपने दिमाग से सोचकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चुनौती लेने के पहले बोलेगा आपसे, यार जैसे आपने कोई चैलेंज को एक्सेप्ट किया, आपने कॉन्शियस माइंड से आपने कहा नहीं मैं तो सुधार रहा हूं अपने आप को, मैं तो आज से अपने आप को इंप्रूव करूंगा, आज से मैं तो बहुत जुनून में पढ़ूंगा आज से बन के, लेकिन अंदर सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा रहने यार नहीं बन पाएगा, नीट कठिन है, वो तो मोटिवेशन चल रहा था, वो तो अपना बोल रहा था, ऐसे ही उनका तो काम है बोलने का, है ना, अपने से नहीं हो पाएगा, क्या दिमाग लगा रहा है अपने को, तो वो देखो वो जो है शांति से रहना नहीं हो पाएगा, अपने बस का नहीं है, पढ़ भी निकल भी आएंगे तो पैसा कहां से आएगा मेडिकल पढ़ने का, ये कहां से आएगा। सबकॉन्शियस माइंड अंदर से बता रहा है तुमको, और तुम सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड तुमसे बोल रहा है, जो तुम अंदर सोच रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड तुमको बतला रहा है, क्योंकि उसने जैसे ही कॉन्शियस माइंड ने बोला ना कि आज से मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा आज से मैं, तो सबकॉन्शियस माइंड अंदर से बोल, क्योंकि उसको ट्रेनिंग वैसी मिली थी, तुम्हारी पहले की ट्रेनिंग उसकी वैसी थी। अब इसीलिए कहते हैं 21 दिन लगता है हैबिट को फॉर्म होने में, 21 डेज लगता है किसी भी नई आदत को फॉर्म होने में। तो इसका मतलब यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को पहले तो तुमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा लगातार, उसकी सुने बगैर, उसको वही इंस्ट्रक्शन दो जो तुम चाहते हो। आपको पता होना चाहिए ये साइंस के अंदर का मेरा दिमाग का एक हिस्सा जो है वो मैंने खुद ही उसको ऐसे ट्रेन किया था, अब उसकी ट्रेनिंग में चेंज कर रहा हूं। 21-22 दिन तुम पढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, उसकी सुने बगैर अपने अंतर्मन को सबकॉन्शियस माइंड उसकी सुने बगैर तुम 21-20 दिन मेहनत करते रहोगे, तो 22-23 दिन वो खुद बोलेगा कि यार पढ़ेगा नहीं आज, तू पढ़ना चाहिए ना आज को, खुद बोलेगा वो, खुद उसको गंदा फील होगा कि आज मेरा 2 घंटा खराब हो गया है, गंदा फील हो रहा है मुझे। तो सबकॉन्शियस माइंड बड़ा पावरफुल होता है, याद रखो अच्छे से। इसीलिए जो भी आप करते हैं, जो भी आप सोचते हैं करते हैं ना, वो उसका एक बात दिमाग रखिए, उसका एक वाइस कैप्टन अंदर बैठा हुआ है, और उस वाइस कैप्टन को सही इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। नेगेटिव मत सोचिए, अपने बारे में गलत मत सोचिए, दूसरे के बारे में गलत मत सोचिए, और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। उससे ये फायदा होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपके बारे में बेहतर फीलिंग रहता है। कई लोगों को अपने लुक्स को लेकर, कई लोगों को अपने परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, कई लोगों को कई कारणों से जो है वो ऐसे वाइसेस होते हैं कि उन्हें लगता है हम कमतर हैं, हम कमजोर हैं, हम बोल नहीं पाएंगे, सामने वाले का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, सामने वाले के सामने हम दब जाएंगे। तो वो आप ऐसा सोच के अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसा ट्रेन करते हैं, और वही घटता है जो उन्होंने सोच के ट्रेन किया होता है, उसको अलग नहीं घटेगा वही जो तुमने इसको ट्रेन किया। इसलिए प्लीज सुबह की शुरुआत करते हैं ना आप जैसे पॉजिटिव नोट से, वैसे कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए उसको इस बात के लिए कि आप कर सकते हैं, आप कर गुजरेंगे। कभी कभी मन में ऐसे विचार आते हैं जो नेगेटिव थॉट होते हैं, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, झट से बोलिए नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और ये मेरे लिए ही है। समझ गए? तो जहाज के सही कैप्टन बनिए, जो वाइस कैप्टन को सही डायरेक्शन दे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।